अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज हम आपके सामने में एक ऐसे सबक के साथ हाजिर हुए हैं कि जिनका ताल्लुक़ उर्दू ज़ुबान के साथ बड़ी गहराई से है। बल्कि यूँ समझिए कि इन आज के सबक का ताल्लुक़ उर्दू की ज़ुबान के साथ ऐसे ही है जैसे इंसान के साथ बून बैक बून यानी रीढ़ की हड्डी का ताल्लुक़ है। जिस तरह इंसान बैकबोन के बगैर खड़ा नहीं हो सकता, इसी तरह ये लैंग्वेज ख़ासकर उर्दू ज़ुबान आज के सबक के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकता। तो इसलिए आपके सामने में हम इन चीज़ों को लेकर के आए हैं जिनका ताल्लुक़ उर्दू ज़ुबान से है। इनका नाम है रुमूज़ व औक़ाफ़। ये रुमूज़ व औक़ाफ़ जो होते हैं वो हर ज़ुबान के अंदर में होते हैं। हर ज़ुबान का अपना अपना तरीक़ा होता है। कुरान करीम के अंदर में रुमूज़ औक़ाफ़ कभी जीम की शक्ल में होता है, कभी आयत की शक्ल में होते हैं, कभी तौआ की शक्ल में होता है, कभी सख्ते की शक्ल में होता है। गोया कि वो रूल्स है। अगर हम उन चीज़ों को कुरान के पढ़ने में नहीं बरतेंगे, नहीं लिहाज करेंगे, तो हमारा कुरान मजीद पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। तो ये रुमूज़ औक़ाफ़ इसी तरह उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं। रुमूज़ रमज़ की जमा है जिसके माना थे इशारे, और औक़ाफ़ वक़्फ़ की जमात हैं जिसके माना थे ठहरना। इसका मतलब ये हुआ कि ये इशारात हमें इस बात का पता देते हैं कि हमें किस जगह पे ठहरना है, किस जगह पे नहीं ठहरना है, किस जगह पे ठहरना है तो कितनी देर ठहरना है और कितनी देर नहीं ठहरना है। इन चीज़ों को जाने बगैर हम लैंग्वेज को ख़ासकर उर्दू को नहीं सीख सकते हैं। तो इसलिए आज आपके सामने में हम रुमूज़ औक़ाफ़ को लेकर के आए हैं। इसमें पहला वाला जो टॉपिक है वह है वक्फ़े कामिल। वक्फ़े कामिल जिसको हम इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं। ये फुल स्टॉप इंग्लिश के अंदर में पहचान उसकी डॉट की होती है, और उर्दू के अंदर में फुल स्टॉप की पहचान कभी प्लस की शक्ल में होती है, कभी चार नुक्ते की शक्ल में होती है जो एक साथ दे रखे हैं, और कभी इस शक्ल में होती है। आजकल ये शक्ल रिवाज पाया गया है, यानी ये इस शक्ल में आजकल जो है हमारी तहरीरें होती है कि जहाँ भी फुल स्टॉप डालना होता है तो हम ये निशानी और ये अलामत लगाते हैं। तो ये वक्फ़े कामिल है। इस वक्फ़े कामिल का मतलब ये हुआ कि यहाँ मुकम्मल ठहरना है। हम इस ठहराव के अंदर में क्या करना होता है, ये अलामत जहाँ कहीं भी आ जाए तो हमें समझ लेना चाहिए कि जो बात शुरू हुई थी अब वो बात ख़त्म हो गई है। यहाँ रुक कर पहले आप हम समझा देते हैं रुमूज़ औक़ाफ़ किसे कहते हैं। रुमूज़ औक़ाफ़ की ये वो अलामतें कहलाती हैं जो एक जुमले को दूसरे जुमले से, एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ से अलग करती हैं। और वक्फ़े कामिल का मतलब ये होता है कि ये वक्फ़े कामिल जुमले के आखिर में या पैराग्राफ के आखिर में ये निशानी डाली जाती है। इसका मतलब ये होता है कि जो बात पहले शुरू हुई थी वो बात यहाँ पर आकर ख़त्म हो गई है। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा यहाँ पर हामिद ने अपना होमवर्क किया, खाना खाया, नमाज पढ़ी और सो गया। इसका मतलब ये होता है कि हामिद से हमारी बात शुरू हुई थी, अब ये बात सो गया पर ख़त्म हो गई है, इसलिए यहाँ पर ये निशान लगा है। हम इस निशान को हटा करके हम ये निशान भी डाल सकते हैं, इस प्लस को हटा करके हम ये निशान भी डाल सकते हैं, लेकिन आजकल जो रिवाज पाया हुआ है वो निशान है इस तरह से। तो नाज़रीन, आप देख पा रहे हैं कि बात यहाँ से शुरू हुई थी और यहाँ पर आकर ख़त्म हो गई है। इस चीज़ को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है।
तो नाज़रीन हमारे सामने में अब दूसरी अलामत वक्फ़े खफीफ की है। वक्फ़े खफीफ को हम सकता भी कहते हैं, इसको इंग्लिश में कॉमा कहते हैं। ये कॉमा जो है उर्दू के अंदर में उल्टा वाव की तरह लिखा जाता है। ये उल्टा वाव यही कॉमा कहलाता है। इस कॉमा की भी बड़ी ज़बरदस्त अहमियत है उर्दू ज़ुबान के अंदर में, बल्कि सभी ज़ुबान में, ख़ासकर इंग्लिश में और उर्दू में इस कॉमा की बड़ी अहमियत है। जिस तरह वक्फ़ कामिल की बड़ी अहमियत है, इसी तरह कॉमा की बहुत ज़्यादा अहमियत है। ये अलामत जो है छोटे छोटे मुरक्कबात के बीच में या छोटे छोटे जुमलों के बीच में इस्तेमाल की जाती है। और इस अलामत से हमें यह समझ लेना चाहिए कि हमें यहाँ पर थोड़ी देर ठहरना चाहिए, थोड़ी देर हमें ठहरना है, उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई शुरू करनी होती है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ, कागज कलम और किताब लाइए। कागज कलम और किताब लाइए। देखिए यहाँ पर कागज कलम एक ही जुमला है, लेकिन इस जुमले के अंदर में कागज और कलम के बीच में ये कामा हमने लिखा है। यहाँ पर गोया यहाँ पर कागज के बाद थोड़ी देर हमें ठहरना है, फिर उसके बाद कलम और किताब का वर्ड, किताब का लफ्ज जो है ये बोलना है। जैसे मैं आपको बोल कर बतला रहा हूँ, कागज कलम और किताब लाइए, तो ये कामा है। इस कामा का मतलब ये है कि हमें यहाँ थोड़ी देर आवाज़ को रोकनी है, ठहरना है, ताकि पता लगे कि बोलने वाला क्या बोल रहा है। तो नाज़रीन देख रहे हैं आपके, इसका नाम वक्फ़े खफीफ है। ये वक्फ़े खफीफ को आप यूं समझ सकते हैं दूसरे अल्फाज में, जैसे कि मैंने यहाँ एक लफ्ज लिखा, रोको मत जाने दो। रोको मत जाने दो ये एक जुमला है जो हमने इस्तेमाल किया आपके सामने में। अगर रोको के बाद कामा डालते हैं तो इसका मतलब रोको मत जाने दो। इस सूरत के अंदर में इसका माना जो है वो नेगेटिव की निकलती है कि जाने वाले को रोक दो, आगे जाने मत दे दो, मत आगे जाने दो, उसी को वहीं रोक लो। और अगर कामा को हम यहाँ से हटा देते हैं तो उस वक्त इसका माना पॉजिटिव की बनती है, यानी मुस्बत इसका माना बनता है। मतलब क्या हुआ, रोको मत जाने दो, यानी जाने वाले को जाने दो, उसको रोकने की कोशिश न करो। ये है आपका कामा का मतलब। देखिए नाज़रीन के कामा के यहाँ पर देने से क्या माना होता है और कामों को यहाँ से हटा करके मत के बाद डालने से क्या माना होता है, इसमें इन दोनों के मानी में आसमान और ज़मीन का फ़र्क हो जाता है। बल्कि यूँ समझिए कि अगर किसी बैंक का नाम है HDFC, अगर इस HDFC के अंदर में से अगर हम इस कामा को निकाल देते हैं तो फिर पढ़ने वाले को कंफ्यूजन हो जाएगा। कुछ लोग पढ़ते इसको उसको HDFC पढ़ते हैं, तो इसको चड्डी पढ़ दिया, लेकिन असल में HDFC है। ये फासले और ये कामा इस बात की पहचान है कि हर वर्ड के, हर हर्फ के, हर लेटर के अलग अलग जो है पूरा के पूरा वर्ड होता है, फुल फॉर्म होता है। इसी बिना पर इसको या तो डिस्टेंसिंग के साथ लिखा गया है या नहीं तो उसके बीच में कामा डाला गया है। अगर कामा को हटा देते हैं तो ये चड्डी पढ़ेंगे लोग, और अगर कामा को हटा देते हैं, लगा देते हैं तो HDFC लोग पढ़ेंगे। सीधी सी बात है। तो दोस्तों आपने इससे भी समझ लिया होगा कि कामा की कितनी ज़्यादा अहमियत है। अगर इस कामा को हम अपनी तहरीरों के अंदर में नहीं बरतेंगे तो हमारी सब के सब तहरीरें बेकार और फजूल हो जाएंगी। उसके बाद तो नाजरीन आपके सामने हमने दो निशानियां बताई हैं। इन दो निशानियों की बहुत ज़्यादा अहमियत है उर्दू ज़ुबान के अंदर में। तो आगे भी बहुत सारी निशानियां और भी हैं
कि जिनके सहारे से हम उर्दू ज़ुबान को अच्छी तरह सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगले सबक के साथ दोबारा हम हाजिर होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको अपने दोस्तों अहबाब में शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक वगैरह करेंगे तो आपको हर आने वाली नई वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहेंगी। आप भी फ़ायदा उठाइए और दूसरों को भी फ़ायदा उठाने के लिए कहिए। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।